टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 76। वेनली और सौंज्ञान दोनों रोमांस करने में बिजी थे। तभी डायरेक्टर खासकर उन दोनों को रोक देता है। वेनली जब लाइट ऑन करके देखती है तो पूरी यू आर हेयर की टीम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके रूम में प्रेजेंट थी। इस तरह सभी को वहाँ देखकर वेनली और सौंज्ञान दोनों ही बहुत एम्बैरस हो जाते हैं। डायरेक्टर बोला, गुड इवनिंग मिस वेन एंड हैप्पी बर्थडे। वेनली बोली, क्या आप तुम लोग बर्थडे सॉन्ग भी गाने वाले हो? तभी पूरी टीम सॉन्ग गाना शुरू करती है। अपनी टेंशन को दूर करो और खुशियों को हाई करो। हैप्पी बर्थडे मिस वैन, तुम्हारा हर दिन खुशियों से भरा हो। और इतना बोलकर पूरी टीम वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर जाते हुए बोलता है, सेलिब्रेशन पूरा हो गया, अब तुम दोनों जो भी कर रहे थे वो कंटिन्यू करो। वैन वैन भी वहाँ से शांति से निकलने की कोशिश करती है। तभी पीछे से वेनली वैन वैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही गुस्से में बोलती है, वैन वैन, ये सब क्या हो रहा है? तुमने और शो की टीम ने मिलकर इतना सब कुछ कर दिया, वो भी मुझे बिना बताए, और मेरा मन कर रहा है सब कुछ पैक करके यहाँ से भाग जाऊं। वैन वैन डरते हुए बोली, सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि आप और मिस्टर सॉन्ग घर में घुसते इस तरह बात करना शुरू कर दोगे। इतना सब हो जाने के बाद बेचारी वैनली चुपचाप अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और मुंह लटकाकर बोलती है, क्या तुमने कभी सुना है कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना न्यूली मैरिड कपल से ज्यादा अच्छा होता है? हम इतने दिनों बाद मिल रहे थे तो क्या अब हम किस भी नहीं कर सकते? सौंज्ञान इशारे में वैन वैन को वहां से जाने के लिए बोल देता है और वैनली से बोलता है, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इन सबको। वैन वैन बोली, मिस्टर सॉन्ग प्लीज प्लीज सिस्टर को समझाइए। वैनली भड़कते हुए आगे बोली, अब मुझे किसी की भी चिंता नहीं है, ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी हूँ। चलो अब हम गिफ्ट्स को खोलते हैं। अगले दिन वैनली डायरेक्टर से बात करती है। डायरेक्टर बोला, नहीं, मैं सब कुछ तो डिलीट नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ म्यूट कर दूंगा, अब तुम लोग मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। वैनली बोली, अब डायरेक्टर यहाँ नहीं मानेंगे तो मुझे अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तभी वैनली जाते हुए सोचती है, जिस दिन ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा, अगर इसे कोई नहीं देखेगा तो अगले दिन खुद ही इस प्रोग्राम के बारे में सभी लोग भूल जाएंगे। वैसे नाना जी के यहाँ तो कोई भी टीवी नहीं देखता है और कंपनी में मैं लोगों को अवॉइड कर लूंगी। तभी पीछे मुड़कर जूली बोला, अंकल ने तो मुझे बुलाया सिर्फ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सिर्फ तुम ही नहीं आई हो, ब्रदर यान को भी तुम अपने साथ घसीट कर ले आई। वैनली बोली, अब मुझे घर कब आना है और कब नहीं ये मैं तुम्हें बताकर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारे प्रीशियस ब्रदर यान अब मेरे लीगली हस्बैंड है, तो ऑफ कोर्स वो तो मेरे साथ रहेंगे ही, अब तो मुझे ज्यादा परेशान मत करो। सौंज्ञान बोला, हाँ जूली, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। पर पहुंचने के बाद जूली बोला, अब उतरो वैनली, घर पहुंच गए हैं। कार से उतरते ही वैनली को उसके नाना जी रिसीव करने आते हैं। वैनली के नाना जी बोले, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वही सौंज्ञान को देखकर वैनली के नाना जी सोचते हैं, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? फिर सभी जाकर घर के अंदर बैठ जाते हैं। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। वैनली सोचती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर सच में माहौल सीरियस हो गया है? कोई किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है? तभी वैनली के अंकल जूली और वैनली की डांस वीडियो को याद कर कर बोलते हैं, और वो तुम दोनों की डांस वीडियो का क्या प्रॉब्लम है? आखिर कौन दो बहन भाई इस तरह से डांस करते हैं? ये सुनकर वैनली और जूली दोनों ही एक साथ भड़कते हुए बोले, इस तरह का क्या मतलब है? अब इतनी भी छोटी सोच रखने की जरूरत नहीं है अंकल। फिर वैनली अपने भाई की तरफ देखकर उसे ताना मारते हुए बोलती है, मैंने इसके साथ डांस इसलिए किया था ताकि ये थोड़ा और पॉपुलर हो जाए, लेकिन क्या फायदा, मेरी मदद के बिना भी ये ठीक से डेब्यू नहीं कर पाया। भी जूली बोला, कौन कह रहा है ये बात? तुमने जानबूझकर अपने साथ डांस करने के लिए मुझे धमकी दी थी ताकि तुम्हारे प्यारे से हस्बैंड को जेलसी ना हो जाए। ये सुनकर तो सौंज्ञान शॉक्ड ही रह जाता है। वैनली और जूली की लड़ाई देखकर वैनयान उन दोनों को रोकते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, अब तुम दोनों 20 के पार हो चुके हो, फिर भी ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। तभी जूली टीवी का रिमोट उठाकर बोला, अब मैं और ज्यादा बहस नहीं कर सकता, मैं जा रहा टीवी देखने। टीवी का नाम सुनते ही वैनली के कान खड़े हो जाते हैं। तभी वैनली के अंकल बोले, हाँ, आज तो तुम्हारा और यान का वैसे भी शो आने वाला है ना, एक काम करते हैं, हम सब साथ में मिलकर वो शो देखते हैं। तभी वैनली बिना किसी देरी किए तुरंत अपने भाई के हाथ से रिमोट छीन लेती है। बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जूली बोला, क्या अब तो मुझे टीवी भी नहीं देखने दोगी, इसमें भी अपनी धौंस जमाओगी? तभी वैनली के नाना जी उसके हाथों से रिमोट लेकर बोले, चलो जल्दी से टीवी ऑन करो,
मैंने कभी तुम्हें एक्टिंग करते हुए नहीं देखा है। इस बहाने मैं भी देख लूंगा कि तुम टीवी पर कैसी लगती हो। वेली मुंह बनाकर बोली, ग्रैंडपा, मैं जितनी टीवी पर नहीं अच्छी लगती हूँ उतनी रियल में अच्छी लगती हूँ। आप मुझे ऐसे भी देख सकते हो, मैं आप ही के सामने खड़ी हूँ। टीवी पर देखने की क्या जरूरत है। जैसी टीवी ऑन होती है, शो में वैनली और सौंज्ञान का हॉट किसिंग सीन चल रहा था और बैकग्राउंड में ये बताया जा रहा था कि डायरेक्टर ने वैनली के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन टीम को ये नहीं पता था कि उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। वहीं वैनली और सौंज्ञान के डायलॉग्स भी चल रहे थे। सौंज्ञान बोला, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? वैनली बोली, हाँ, अगर नहीं पसंद आया होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी होती। सौंज्ञान बोला, तो अपना गिफ्ट कब खोलोगी? ये सीन देखकर तो जूली का तो मुंह ही खुल जाता है। वहीं वैनली बेचारी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती है। भी वैनली के नाना जी वहां से जाते हुए बोले, अब मेरी दवाई खाने का टाइम हो गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैंने हेल्थ केयर सर्विस हायर कर रखी है, फिर भी इन लोग को बार बार मुझे ही कॉल करना पड़ता है। फिर जूली वहां से जाते हुए बोला, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आया। तभी वैनली के अंकल वहां से जाते हुए बोले, तो तुम इस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हो, ऐसे इतने शर्मनाक तरीके से? इससे तो अच्छा होता कि तुम घर पर आ जाती, वो ज्यादा बेटर था। वैनली अपने अंकल पर चिल्लाते हुए बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। अब सिर्फ वहाँ उस रूम में वैनली और सौंज्ञान ही बचते हैं। वैनली बोली, तुमने कोई बहाना क्यों नहीं ढूंढा यहाँ से जाने का? सौंज्ञान बोला, अगर मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें अकेले ये सब झेलना पड़ता। अब हम दोनों साथ में ये शर्मिंदगी झेल लेंगे, ठीक है? सौंज्ञान की बात सुनकर वैनली बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच में तुम कितने अच्छे हो, मेरी वजह से तुमने मेरे अंकल के ताने भी झेल लिए। सौंज्ञान बोला, वो तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वैनली सोचती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे परिवार के लोग सौंज्ञान को पसंद क्यों नहीं करते हैं और मैं बीच में फंस गई हूँ दोनों परिवारों के बीच बैलेंस रखने के लिए। तभी वैनली सौंज्ञान के कंधे पर सर रखकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम अपने अंकल के साथ थोड़ी रहते हैं और तुम हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर सौंज्ञान वैनली के चेहरे को अपनी तरफ करता है। वैनली बोली, अब क्या हुआ? सौंज्ञान बोला, कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुम कितने अच्छे से सब कुछ समझ गई, तुम सच में बहुत प्यारी हो। वैनली बोली, अगर मुझे पता होता कि इतने सारे लोगों के सामने, वो भी अपने घर वालों के सामने, आज मैं अपने इस शो का लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाली हूँ तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। सौंज्ञान बोला, लेकिन तुम अपने नाना जी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए घर आना तो बनता था, और कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वैनली और सौंज्ञान आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से वैनयान आ जाता है और बोलता है, डैड सौंज्ञान से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर वैनली हैरानी से बोली, अब नाना जी को तुमसे क्या काम है? सौंज्ञान बोला, पता नहीं मुझे। तभी सौंज्ञान नाना जी से बात करने के लिए उनके रूम में चला जाता है। वैनली के नाना जी बोले, बैठो, अब आज तुम वैनली के साथ यहाँ आ ही गए हो तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। हमने कभी भी वैनली को ये नहीं बताया कि तुम दोनों पहले एंगेज्ड रह चुके हो। वहीं दूसरी तरफ वैनली अपने अंकल से शिकायत करते हुए बोली, अंकल, आपने सौंज्ञान की प्रपोजल के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता भी नहीं है, आपकी वजह से मुझे अपने सच्चे प्यार का कितने सालों तक वेट करना पड़ा। वैनली के अंकल बोले, हो गया तुम्हारा अब? वहीं दूसरी तरफ वैनली के नाना जी बोले, यहाँ तक कि वैनली आज भी अपने अंकल से इसी बात पे लड़ती है कि हाई स्कूल में उसके अंकल तुम दोनों के प्यार के बीच में आ गए। तुम्हारी वजह से वैनली और उसके अंकल के बीच में भी लड़ाई हो गई है। हाई स्कूल में अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वैनयान कभी भी वैनली के अफेयर के बीच में नहीं आता, लेकिन वो तुम थे। तुम्हारी और हमारी एक हिस्ट्री रही है, इसी चीज को आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वैनली के नाना जी आगे बोले, इतने सालों बाद भी तुमने वैनली को कभी छोड़ा क्यों नहीं? क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो? ये सुनकर सौंज्ञान चुप हो जाता है। फिर सौंज्ञान बोला, तो इसीलिए आज तक आप मुझसे इस तरह नाराज रहे हैं? आज तक आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की क्योंकि आपको लगता है मैं वैनली से शादी करके आप लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। अब ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि बिजनेस में हार जीत तो लगी रहती है। उस वक्त आपने कंपनी से पैसा इसलिए निकाला था क्योंकि आप अपने पैसे को बचाना चाहते थे, इसमें बुरा क्या है? तब यही करते हैं। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स ने खुशी खुशी अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि अब वो मकाऊ में एक अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं। मेरी सोच इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीजों का बदला लूं। वैनली के नाना जी बोले, तो क्या तुमने? तभी सौंज्ञान बोला, हाँ मैंने ये किया, और क्या मैं अपने प्यार के लिए इतना सब कर भी नहीं सकता?
मैं वैली से प्यार करता हूँ, इसलिए आज तक मैंने उसके साथ रहने की कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, और अब अगर कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है तो मैं चलता हूँ। तभी वैली के नाना जी बोले, हमारे वैन परिवार में ये एक इकलौती बेटी है। हालांकि तुम्हारे माँ बाप के बैंकरप्ट होने में जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, लेकिन एक इंसानियत के नाते जो उस वक्त मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया था। बस इसी वजह से मुझे अपनी बेटी की चिंता होती है। फिर चाहे तुमने वैली से शादी किसी भी मकसद से क्यों ना किया हो, लेकिन तुम पर भरोसा करना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है। मैं अपनी पोती को अच्छे से जानता हूँ, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, वो बचपन से ही ऐसी थी। तभी में पास का सीन दिखाया जाता है, फ्लैशबैक 10 साल पहले। तुम सभी ब्रदर बाइसन से किसी भी हालत में मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करवाओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। वैली के नाना जी आगे बोले, उस वक्त वैली ने हमें बहुत परेशान किया था बाइसन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करवाने के लिए, इसीलिए 2 साल पहले मजबूरी में मुझे तुम दोनों की शादी करवानी पड़ी। अगर हकीकत में तुम उसे धोखा नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही हो। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वैली के नाना जी बोले, कौन है? रूम के अंदर आते ही वैनियान बोला, डैड, क्या आपकी सौंज्ञान से बात खत्म हो गई? ये लड़की मुझे तब से बहुत परेशान कर रही है, इसे सिर्फ सौंज्ञान ही हैंडल कर सकता है। वैली चिढ़ते हुए बोली, क्या कहा तुमने? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? वैली के नाना जी बोले, ठीक है, मेरी बातें बस खत्म हो गई हैं, जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है, अब तुम जा सकते हो। वैली बोली, थैंक यू नाना जी, मेरे पति को वापस करने के लिए। अब मैं आपके दामाद को गार्डन ले जा रही हूँ, पेड़ों में पानी लगाने के लिए। फिर वैली सौंज्ञान से पूछती है, वैसे मेरे नाना जी ने तुमसे क्या बात की? उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? सौंज्ञान बोला, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वैली बोली, अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है? वैली और सौंज्ञान के वहां से जाने के बाद वैली के नाना जी सोचते हैं, कितनी अजीब बात है, बचपन में यही लड़का वैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, फिर ये अचानक से इसके प्यार में कैसे पड़ गया? हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 20 साल पहले सौंज्ञान अपने पेरेंट्स के साथ वैली के घर पर आया होता है। उस वक्त सौंज्ञान की फैमिली और वैली की फैमिली के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। वैली के नाना जी बोले, तो ये आपका बेटा है, ये काफी स्मार्ट और क्यूट लग रहा है। फिर वैली के नाना जी सौंज्ञान से बोले, वैसे सौंज्ञान, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वैली के नाना जी वैली की बचपन की फोटो दिखाते हुए सौंज्ञान से बोले, ये देखो, ये है मेरी पोती जिसकी शादी मैं तुम्हारे साथ करवाऊंगा। फोटो देखते ही सौंज्ञान मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसे शादी। वैली के नाना जी आगे बोले, लेकिन हमारी वैली बहुत क्यूट है। फिर वैली के नाना जी सौंज्ञान के फादर से बोले, जाओ सौंग, दोनों परिवारों के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है और बच्चों का इस तरह एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी लगा रहेगा, तो क्यों ना हम इनकी शादी फिक्स कर दें। सौंज्ञान के फादर बोले, हाँ बिल्कुल, ये सही रहेगा। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए वैली के नाना जी आगे बोले, कितनी अजीब बात है ना, वो भी एक टाइम था। तभी वैली के अंकल बोले, डैड, आप चिंता मत कीजिए, अगर इसने वैली के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं इसके पूरे परिवार को फिर से बर्बाद कर दूंगा। फिर वैली के नाना जी सौंज्ञान और वैली की तरफ देखते हुए बोले, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।